नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आई नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पहुंचे घायलों से मिलने, हादसे में 3 की मौत, 12 घायल, इलाज में लापरवाही न हो, सीएम का निर्देश, प्रशासनिक बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस। धार में मोदी का भूमि पूजन, टेक्सटाइल पार्क से मिलेगा रोजगार, किसानों को होगा सीधा फायदा, विपक्ष पर खंडेलवाल का पलटवार। उज्जैन में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, लैंड पुलिंग योजना का किया विरोध, 16 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया। ग्वालियर में बिग बॉस कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के भाई की बड़ी मुश्किलें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने लगाए धमकाने के आरोप, फनी रील बनाने पर दी जान से मारने की धमकी, पुलिस द्वारा की जा रही मामले की जांच। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर आ रही है इंदौर से, दूसरी खबर आपको बता दें धार से आ रही है, तीसरी खबर उज्जैन से है, चौथी और आखिरी खबर ग्वालियर से। बात करें पहली खबर की इंदौर से, जहां पर आपको बता दें कि इंदौर मुख्यमंत्री पहुंचे घायलों से मिलने के लिए। हादसे में 3 की मौत हो गई थी, 12 लोग घायल हो गए थे, इलाज में लापरवाही ना हो, सीएम का निर्देश है, प्रशासनिक बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरी खबर धार से है, जहां पर धार में नदी मोदी का भूमि पूजन, टेक्सटाइल पार्क से मिलेगा रोजगार, किसानों का होगा सीधा फायदा, विपक्ष पर खंडेलवाल का पलटवार। तीसरी खबर उज्जैन से, उज्जैन में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, लैंड पुलिंग योजना का विरोध किया जा रहा है, 16 सूत्रीय मांगों को लेकर के आंदोलन शुरू किया गया। चौथी और आखिरी खबर ग्वालियर से, बिग बॉस कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के भाई की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने धमकाने के आरोप लगाए हैं, फनी रील बनाने पर भी जान से मारने की धमकी दी, पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच जारी। इंदौर से पहली खबर आपको बता दें, सोमवार रात बड़ा गणपति क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे और घायलों से मिलने वर्मा हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने दुर्घटना में घायल हुए जो है संदीप बिंजवार और अनिल नामदेव सहित अन्य पीड़ितों का हालचाल जाना है और उनके परिजनों से मुलाकात की है। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने कलेक्टर शिवम वर्मा को निर्देश दिए हैं कि इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो, सभी आवश्यक चिकित्सकीय व्यवस्थाएं तत्काल सुनिश्चित की जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बांडिया हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने अन्य घायलों और प्रभावित परिवारों से बातचीत की, डॉक्टरों से मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली। आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि घायलों के इलाज में किसी भी स्तर पर कमी नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री हॉस्पिटल से सीधे अरविंदो हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए, जहां कुछ अन्य घायलों का इलाज जारी है। इस दर्दनाक दुर्घटना में आपको बता दें कि अब तक जो है 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 लोग घायल हैं, जिनका इलाज शहर के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिला कलेक्टर कार्यालय में उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बैठक कर घायलों के उपचार और हादसे की पूरी स्थिति की समीक्षा की। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जय सिमरिया जुड़ चुके हैं इंदौर से हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए। जय, मुख्यमंत्री घायलों से मिलने, हादसे में जो पहुंचे हैं, घायलों से मिलने इंदौर पहुंचे हैं, वहीं इस पूरे ही अभी तक इस दुर्घटना में कितनी क्या मौतें, कितने घायल सामने आए हैं, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? जी हाँ रितिका, जिस तरह से बात की जाए, सोमवार देर रात जो इंदौर के बड़ा गणपति पे एक बेकाबू ट्रक जिसमें एक नशे से धुत एक ड्राइवर सवार था, उसने बड़ी स्पीड के अंदर जो है गाड़ियों को रोनता हुआ आगे आया था, जिसके अंदर 10 से अधिक लोग घायल हुए थे। उसमें स्पॉट पे 2 लोगों की मौत हुई थी। वहीं आज सुबह एक उपचाररत एक घायल ने दम तोड़ दिया है। जिस पूरे ही घटनाक्रम में कुल मिलाकर 3 मौतें हो चुकी हैं और 12 लोग अब भी घायल हैं, जिनका उपचार अलग शहर के अलग अलग हॉस्पिटलों में चल रहा है। जी, वहीं सीएम के द्वारा जो है बैठक भी आयोजित की गई थी, इस पर क्या कुछ जानकारी है? हाँ रितिका, आज सीएम साहब जो है इंदौर पहुंचे थे। उन्होंने जो है घायलों के परिजनों से भी मुलाकात की है, घायलों का स्वास्थ्य भी जाना है। वहीं मृतकों के घर भी गए थे, वहां उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात कर इस घटना पे अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वहीं इन्होंने जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करते हुए टोटल 5 अधिकारी सहित 5 लोगों पर कार्रवाई की है, जहाँ उपायुक्त को जो है लाइन अटैच किया गया है। वहीं 4 निचले स्तर के अधिकारी है, जिन पर एक गाज गिरी है। इस हादसे का प्रमुख कारण क्या कुछ सामने आया है, क्या कुछ उजागर हुआ है मामले में?
अभी तक रितिका इसमें जांच, पूरे ही मामले में जांच चल रही है पुलिस की, लेकिन जहां तक के जो बात सामने आ रही है, जो ड्राइवर है वो नशे के अंदर दूध था और जो गाड़ी है वह मतलब जो समय से बाहर थी, मतलब जो समय पे गाड़ियां सिटी के अंदर अलाउ नहीं होती है, उसके बावजूद भी बड़ी गाड़ी सिटी के अंदर आना और नशे में दूध, एक ड्राइवर उसमें सवार था, जिसको लेकर अभी तक यही बातें सामने आई है कि वह नो एंट्री के अंदर सामने आया था। उसका सीसीटीवी भी सामने आया किस तरह से उसने गाड़ियों को टक्कर मारी है। वही घटना में घायल एक व्यक्ति जो ट्रक के नीचे ही था, वो बताया जा रहा है कि वो कालानी नगर चौराहे से ट्रक के अंदर दबा हुआ था, उसको घसीटता हुआ वो बड़ा गणपति चक चौराहे तक आया था। अब पूरे ही मामले में पुलिस की जांच चल रही है। जांच के दौरान और भी कई खुलासे होने की बात सामने आई है। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी वो आ रही थी इंदौर से, जहां पर इंदौर मुख्यमंत्री पहुंचे घायलों से मिलने के लिए। हादसे में 3 की मौत हो गई है, 12 घायल हैं। इलाज में लापरवाही न होने सीएम का निर्देश उन्होंने दिया है। प्रशासनिक बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें दूसरी खबर धार से, जहां धार जिले के भैंसोला में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन करने जा रहे हैं, जिसे लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल धार पहुंचे। अपने पहले धार दौरे पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में खंडेलवाल ने पीएम मित्र पार्क को मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात बताया। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ धार से प्रवीण उज्जैनकर जुड़ चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रवीण, धार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन किया जाएगा, वहीं क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है धार में? जी रितिका, मैं बताना चाहूंगा कि कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है बदनावर विधानसभा क्षेत्र के बेसोला में आगमन है और इसी के आगमन को लेकर जो है आज जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। इसी सिलसिले में आज जो है प्रभारी मंत्री जो है जिले के कैलाश विजयवर्गीय, भारतीय जनता पार्टी की जो जिलाध्यक्ष है हेमंत खंडेलवाल, केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर सहित तमाम अधिकारी और मंत्री जो है सभा स्थल पर डेरा डाले हुए हैं। जी, वहीं अगर बात की जाए सुरक्षा को लेकर, क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी? यातायात को लेकर किस तरह से रूट तय किए गए हैं? जी मैं बताना चाहूंगा कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगमन को लेकर जो है सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए। हेलीपैड सहित जो है सभा स्थल पांडाल स्तर पर 3000 से अधिक पुलिस का बल लगा दिया गया है। साथ ही एसपीजी के तमाम सुरक्षा अधिकारी जो है पांडाल के अलावा अन्य स्थानों पर तैनात किए गए हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो है इन 3000 के अतिरिक्त लगभग 1000 से 1500 के करीब पुलिस अधिकारी और जो है कर्मचारी जो है विभिन्न मार्गों पर तैनात किए गए। साथ ही में मैं आपको बताना चाहूंगा इंदौर, धार, झाबुआ, भोपाल सहित जो है तमाम पुलिस के अधिकारी, प्रदेश के जो है वरिष्ठ अधिकारी जो है सभा स्थल और जो पंडाल है उस क्षेत्र में तैनात है। जी, वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी धार पहुंचे थे, वहीं उनका धार में पहला दौरा था। क्या कुछ इस पूरे दौरान देखने को मिला? जी मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जो है आज पहली बार धार जिला मुख्यालय पर पहुंचे और धार जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और उमंग के साथ पुष्पमाला से उनका स्वागत किया। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि मीडिया से चर्चा के दौरान हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि जो है पीएम टेक्सटाइल पार्क की जो स्थापना हो रही है, जो पीएम टेक्सटाइल पार्क जो बन रहा है, इससे धार जिले के साथ साथ प्रदेश के लिए विकास के द्वार खुलेंगे। साथ में आपको बताना चाहूंगा कि जो है हेमंत खंडेलवाल ने कहा है कि जो है ये टेक्सटाइल पार्क है, ये जो है जिले की नए विकास के द्वार खोलेंगे, साथ में देश के लिए तरक्की के मार्ग प्रशस्त करेगा। जी, वहीं उनके द्वारा जो है कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया, क्या कुछ कहना था प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का? जी मैं बताना चाहूंगा कि जो है प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जो है कांग्रेस पे निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है खिसियानी बिल्ली जैसा काम कर रही है। कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी पे झूठे आरोप लगा रही है। साथ में उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आम जनता, आम लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी धार से आ रही थी, जहां पर धार में मोदी का भूमि पूजन, टेक्सटाइल पार्क से रोजगार मिलेगा, किसानों को होगा सीधा फायदा। विपक्ष पर खंडेलवाल का पलटवार।
आपको बता दें तीसरी खबर उज्जैन से है। उज्जैन में सिंहस्थ के लिए लैंड पूलिंग योजना का विरोध करते हुए हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ सड़कों पर उतर आए हैं। भारतीय किसान संघ के बैनर तले करीब 10,000 किसानों ने अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया है। किसानों की रैली आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर से शुरू हुई, जो कि उज्जैन के प्रमुख भागों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर भारतीय किसान संघ के द्वारा इस दौरान जो है ज्ञापन दिया गया। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए उज्जैन से खुजेमा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुजेमा, उज्जैन में जो है किसानों के द्वारा जो है ट्रैक्टर रैली निकाली गई है, वहीं लैंड पुलिंग योजना का विरोध किया जा रहा है। देखिए, लगातार जब से सरकार ने ये सिंहस्थ के पहले कहीं ना कहीं लैंड पुलिंग की योजना बनाई है, जब से किसान इस बात का विरोध कर रहे हैं और आज बड़ी संख्या में किसान उज्जैन पहुंचे थे और ट्रैक्टर रैली निकाली और उन्होंने ज्ञापन देकर मांग की कि इसको योजना को वापस से पुनः सरकार ले ले, क्योंकि योजना हमारे लिए कहीं ना कहीं बड़ी नुकसानदायक है, क्योंकि योजना के माध्यम से किसान सब खत्म हो जाएंगे और किसान के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। जी, वहीं 16 सूत्रीय मांगों को लेकर खुजेमा विरोध प्रदर्शन किया गया है, आंदोलन शुरू किया गया है किसानों के द्वारा। क्या कुछ मांगे रखी गई है प्रमुख उसमें? लैंड पुलिंग के अलावा किसानों की हर समस्या, जो बीमा की राशि है, सोयाबीन की बीज मिलने की बात है, कहीं ना कहीं किसान की जो पिछली कई मांगे चली आ रही है, उस सभी मांगों को भी उन्होंने साथ में रखा है। उन्होंने कहा कि किसान कहीं ना कहीं बहुत परेशान है, सरकार उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही, पर सरकार को इस बार ध्यान देना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं अब यह तो ट्रैक्टर के माध्यम से हमने आंदोलन करा है, पर अब आने वाले समय में हम सभी किसान हड़ताल कर लेंगे और जो भी सामग्री गाँव से किसान की ओर से दूध या सब्जी आई जाती शहरों में आती है, पर वो नहीं आ पाएगी, इस बात की भी उन्होंने चेतावनी दी। जी, आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी यदि जिस तरह से अभी वर्तमान में क्या कोई आश्वासन दिया है किसानों को इस संबंध में? अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला है, पर मुख्यमंत्री की ओर से यह जरूर है कि कोई भी किसान को परेशान नहीं किया जाएगा, जो भी किसानों की मांग है उनको भी सुना जाएगा और उनसे चर्चा कर इस योजना को अच्छी तरह से लागू किया जाएगा। जिस तरह से देखा जा रहा है तस्वीरों में किसानों के द्वारा ये विरोध किया जा रहा है, तो इस दौरान शासन प्रशासन द्वारा किस तरह से उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था संभाली? पहले से सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम कर लिया गया था। ट्रैफिक जो इतनी संख्या में आने की संभावना लगाई जा रही थी, तो जिसको लेकर कहीं ना कहीं ट्रैफिक भी डाइवर्ट कर दिया गया था और उनको शिक्षित भी कर सभी लोगों को, शहरवासियों को शिक्षित कर दिया गया था। इस मार्ग से कहीं ना कहीं ट्रैफिक डाइवर्ट होगा कि किसान बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। तो जी, आपको बता दें जो खबर आ रही थी वह आ रही थी उज्जैन से, जहां पर उज्जैन में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली है। आपको बता दें कि लैंड पूलिंग योजना का विरोध किया गया, 16 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया गया है। आपको बता दें चौथी और आखिरी खबर जो है ग्वालियर से आ रही है, जहां पर ग्वालियर में रियलिटी शो बिग बॉस में सुर्खियां बटोर रही तानिया मित्तल एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बार चर्चा का कारण तानिया मित्तल के भाई अमितेश है। तानिया मित्तल के भाई अमितेश पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विश्वम पंजवानी को तानिया मित्तल के ऊपर फनी रील बनाने पर धमकियां दी है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्वालियर से आसिफ अली जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। आसिफ, बिग बॉस कंटेस्टेंट तानिया मित्तल जो है बिग बॉस में छाई हुई है, वहीं अब जो है बिग बॉस कंटेस्टेंट तानिया मित्तल के भाई की जो है मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहना है आपका इस पर, क्या कुछ पूरा मामला है? जी मैं आपको बता दूं कि जो तानिया मित्तल के भाई है अमितेश मित्तल, उनके द्वारा सोशल मीडिया रिसर्चर है विषम पंचवानी जी, उनको द्वारा उनको लगातार धमकी दी जा रही है, उनसे जान से मारने की धमकी अभी दी गई है। उनके द्वारा एक आवेदन थाना माधोगंज एवं थाना एसपी ऑफिस मंगलवार की जनसुनवाई में दिया गया है। जी, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, क्या कुछ जांच में सामने आ सकता है? जी वही इस पूरे मामले में सीएसपी किरण अहिरवार का कहना है कि जो विषम पंचवानी जी है उनके द्वारा एक आवेदन थाना माधोगंज में दिया गया, जिस पर से जांच, मामले की पूरी जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी वही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का क्या कुछ कहना है इस मामले में, किस तरह की धमकियां दी जा रही है तानिया मित्तल के भाई के द्वारा? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विषम पंचवानी का इसमें ये कहना है कि मेरे द्वारा एक रील बनाई गई थी। लगातार सोशल मीडिया पर जो तानिया मित्तल है उनने जो अपना जो सोशल बिग बॉस में जो बयान दिया था कि मेरे घर पे
हाई लेवल की सिक्योरिटी है, मेरा घर महल के जैसा बना हुआ है। तो लगातार उनको इस बोलने पर उनको लगातार ट्रोल किया जा रहा था। उनको लोगों के द्वारा जो यूट्यूबर है उनके द्वारा उनको ट्रोल किया जाने लगा। उनके जो घर है उन पर कई लोगों ने वीडियो भी बनाई, जबकि उनका घर जो उनके द्वारा जो बताया गया कि उनका जो घर है वो शीश महल जैसा बना हुआ है, 7 स्टार होटल जैसा उनका घर है। तमाम इस तरीके के बिग बॉस में उन्होंने दावे किए थे। जब ये सारी चीजें जो दावे जो सामने आए, लोगों ने जब उनके घर जाकर देखा तो पता चला कि उनका जो घर है वो 2 मंजिला बना हुआ है और नीचे का पोर्शन जो है वो किराए पर दिया गया है। इस पर से लगातार जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर है उनके द्वारा वीडियो बनाई गई। ऐसा ही एक वीडियो जो विषम पंचवानी है, माधोबाई निवासी है, उनके द्वारा एक वीडियो उनके सिक्योरिटी गार्ड को लेकर के बनाया गया, जिस पर से उनके जो भाई हैं वो भड़क गए। उनको मतलब ये बात पूरी नागवार गुजरी और वो भड़क गए। भड़कने के बाद जब जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है विषम पंचवानी उनके घर पहुंच गए, जहाँ पर उनके द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई, गाली गलौज की गई। इसके काफी वो डरे हुए थे। इसकी शिकायत लेकर वो माधोबाई थाने पहुंचे हैं, जहाँ पर उन्होंने एक आवेदन दिया है और उनके द्वारा ये कहा भी गया है कि अगर मेरी जान को खतरा है, अगर मेरे को कुछ भी होता है तो इस मेरी जान के जिम्मेदार जो है कि वो तानिया मित्तल के भाई अमितेश मित्तल ही रहेंगे। जो इन सभी आरोपों को लेकर के उनका क्या कुछ पक्ष सामने आया है तानिया मित्तल के भाई का? तानिया मित्तल के भाई का इसमें पक्ष में कुछ कहना नहीं है कि ऐसी बात हुई थी, तो उन्हें कुछ भी कहने से फिलहाल तो मना करती है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी वो आ रही थी ग्वालियर से, जहां पर ग्वालियर में बिग बॉस कंटेस्टेंट तानिया मित्तल के भाई की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने धमकाने के आरोप लगाए गए हैं। फनी रील बनाने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।